किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सेलेक्टेड स्टूडेंट और एक नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए वो 4 क्वालिटीज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिन गुणों को अगर अपने आप में इम्बाइब कर लें, समावेश कर लें, इनकलकेट कर लें, तो आप बीएचयू के टॉपर होंगे। साल 2020 के टॉपर कहने का मतलब ये नहीं कि सारे कोर्सेस में केवल फर्स्ट रैंक होल्डर ही टॉपर होता है, बल्कि मेरे दिमाग से या मेरे डिफिनेशन के अनुसार वो इंसान भी टॉपर होता है जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होता है एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, उसमें टॉप 5% में अगर वो आ जाता है, टॉप 5% रैंक होल्डर्स में। जैसे उदाहरण के लिए बीए ऑनर्स आर्ट्स में लगभग 2000 के आसपास सीटें हैं और उसमें जो विद्यार्थी टॉप 100 में आते हैं, शुरू के टॉप 100 में आते हैं, दे आर द टॉपर्स। बिकॉज वो जो भी मन चाहे सब्जेक्ट ऑनर्स चाहेंगे उनको मिल जाएगा आराम से। 5% के बीच में, उनके नंबर के बीच में बहुत कम फर्क होगा। मतलब एक से एक रैंक के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 10 विद्यार्थी होते हैं, 5 विद्यार्थी होते हैं, 12 विद्यार्थी होते हैं, ऐसा होता है। इट इज देयर, तो दे आर द टॉपर्स। तो 5%, किसी में मान लिया जाए 100 रैंक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 100 और उसमें टॉप 5 जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर द टॉपर्स, इजंट इट। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि 4 क्वालिटीज वो कौन कौन सी है। इसमें 2 क्वालिटीज ऐसी हैं जो आप एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, मतलब जब तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान में रखने हैं, उसको इम्बाइब करने की कोशिश करनी है, उसको इनकलकेट करने की कोशिश करनी है। और दूसरी चीजें वो है जो व्हाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन पेपर को आप लिख रहे होंगे, जब परीक्षा दे रहे होंगे, तब फाइनली अपने आप को वहां पर निखारना है, उसका उपयोग करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले प्रिपरेशन के दौरान कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको समावेश करनी है अपने अंदर। तो पहली चीज है रिवीजन एज मेनी टाइम्स। देखिए, जो विद्यार्थी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं सेलेक्ट होते हैं, दोनों में सेलेक्ट वही होता है जिसने बहुत बार अपने सिलेबस को रिवाइज किया होता है। रिवाइज करने से क्या होता है, आपके अंदर पूरा थरोली आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, कॉन्फिडेंट आप बहुत ज्यादा हो जाते हो और फिर फाइनली जब एग्जामिनेशन में बैठते हो तो एकदम कॉन्फिडेंटली सही करके आते हो एंड फाइनली यू आर सेलेक्टेड स्टूडेंट। दूसरी चीज वो है जो प्रिपरेशन के दौरान ही रखनी है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ले सको, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो, कहीं ना कहीं आपको परिपक्व बनाता है और फिर जब फाइनल एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आप बाजी जीत जाते हैं। अब एग्जामिनेशन के दौरान वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। किसी भी प्रश्न पत्र को, किसी भी प्रश्न को गंभीरता से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। होता यह है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस, प्री सेंटेंस रादर, इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये पढ़ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट। तो हम नॉट नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या है, हमारा दिमाग वही जल्दी रिसीव करता है जो चीजें उसके यूज टू होती हैं, हमारी आंखें भी वही करती हैं जो उसके यूज टू होती हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो ज्यादा हाईलाइटेड होता है, उस वर्ड को हम परसीव कर लेते हैं, नॉट को नहीं पढ़ते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट और हमारा आंसर भी उसी के अनुसार टिक करेगा और हम गलत हो जाएंगे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के अनुसार। अपने हिसाब से तो आप सही हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपने सही नहीं पढ़ा इसलिए आप गलत हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूं, मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन निकल के आया जो आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे, हु डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1975। जैसे साल 1975 में किस इंसान ने भारत में इमरजेंसी घोषित की थी भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए। अब इसके ऑप्शन सुनिएगा आप। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है संजय गांधी और चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद। अब आपको लगता होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। यस, हमने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे अखबार पढ़े, उसको डार्क पीरियड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या भारत का डेमोक्रेसी का कहा जाता है, उसको डार्क एजेस बोला जाता है, डार्क पीरियड बोला जाता है। इवन हमने पर्सनली कुलदीप नैयर, जो कि एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, एक वेटरन जर्नलिस्ट है, प्रोलिफिक राइटर थे, उन्होंने कई सारी बुक्स इमरजेंसी के ऊपर लिखी हैं और उन सारी किताबों को हमने पढ़ा है। तो उसमें फखरुद्दीन अली अहमद का जिक्र मतलब बहुत 1-2 जगह है बस, बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। और इमरजेंसी इंपोज इंदिरा गांधी ने नहीं किया था,
इमरजेंसी कौन इंपोज करता है? प्रेसिडेंट के पास वो पावर है मेरे दोस्त। तो हियर द आंसर इज फखरुद्दीन अली अहमद, नॉट इंदिरा गांधी। और लेकिन मतलब मैं तो चलो आपसे बहुत बड़ा हूं, लेकिन आपकी उम्र में जो इंसान इतना ज्यादा गंभीर नहीं होगा वो इंदिरा गांधी को टिक करके चला आएगा एंड ही वुड बी रॉन्ग, 100% रॉन्ग। ठीक है ना? तो ये हो गया ध्यान से पढ़ने की बातें और थोड़ा सा विवेक अप्लाई करने का, जैसे कॉमन सेंस अप्लाई करने का। ठीक है ना? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद वाला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। होता क्या है, मान लिया जाए जैसे कि पिछले साल बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग से ज्यादा संख्या में पूछ लिए गए। अब विद्यार्थी उलझ गए उसी में, बहुत सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हुए थे, बीएचयू तो अपनी मनमानी कर रहा है वगैरह वगैरह। नहीं, कोई मनमानी नहीं। सुनिए, बात को समझिए। अगर मान लिया जाए कोई मैथ्स के ही पेपर होते हैं, किसी सवाल में आप करते करते फंस जाते हो और आप कुछ 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हो। नहीं, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि मैं थोड़ा सा भी फंस रहा हूं, जैसे ही 2 मिनट से ज्यादा आपका पार हुआ कंपटीशन के हिसाब से, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम इज रनिंग। वहां लिमिटेड टाइम के अंतर्गत वो काम करना है। उसको प्रैक्टिस में कीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व कैसे नहीं होगा, मैं करके रहूंगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे, फाइनली आप कंपटीशन में बैठेंगे जहां एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो वहां 1 मिनट से 2 मिनट अगर किसी समय किसी भी क्वेश्चन में लगता है तो उसमें समय नहीं लगाना। जैसे ही आपको लगा कि मैं फंस रहा हूं, आप आगे बढ़िए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये भी मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है आपके पास और आप 2 घंटे के अंतर्गत 90 क्वेश्चन तक ही पहुंचे, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके रह गए, आपने पढ़े ही नहीं और आपका समय खत्म हो गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट है दोस्त। और ये कैसे हुआ? ये यूं हुआ कि आपने एक क्वेश्चन में ज्यादा समय दे दिया, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा नहीं देना है। सबसे पहले तो आपने यही करना है कि जितना भी 1 गो में होता जाता है, जैसे ही मेरा माइंड ने क्लिक किया कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, इसका आंसर आता है, फटाक से किया, आगे बढ़े, फटाक से किया, आगे बढ़े। ऐसे ऐसे करते करते हम 100 क्वेश्चन तक चले आएंगे। इसके बाद फिर से दोबारा शुरू से शुरू करेंगे और उस बीच बीच में जो भी क्वेश्चन हमारे छूटे होंगे उसको लेते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। ये तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, घर पे करेंगे और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लेंगे। तो ये 4 क्वालिटीज मैं फिर से गिना देता हूं। सबसे पहला रिवीजन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दूसरा क्या हो गया? दूसरा है मॉक टेस्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो आप, चाहे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो कहीं भी। आजकल तो यार इंटरनेट इतना ज्यादा है कि हर जगह अवेलेबल है चीजें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा, एग्जामिनेशन के दौरान केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन टाइम के दौरान, टाइम मैनेजमेंट। तो these all 4 qualities which I hope you will surely imbibe, you will inculcate, and you will come, or your result will come in flying colors. Thank you for watching and all the best. Kindly share the video to maximum of your extent. God bless you all, young ladies and gentlemen. All the best.